हरिओम सभी श्रेष्ठ स्नेहिल पूज्यजनों को। वर्ष की साल भर की सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति, जिस दिन देवताओं का दिवस दिन शुरू होता है, जिस दिन देवता उत्तरायण हो जाते हैं, और वह 12 संक्रांतियों में से सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति की अनंत कोटि शुभकामनाएं। तदुपरांत हे श्रेष्ठ जनों, जब नवग्रहों के अधिपति, नवग्रहोपति के राजा, संसार की आत्मा, संसार के पिता सूर्य देवता 9 नंबर राशि को छोड़ के 9 नंबर धनु राशि को छोड़ के 10 नंबर मकर राशि में जाते हैं, उस तिथि को हम संक्रांति कहते हैं। सामान्य होता है सूर्य और क्रांति माने होता है लावण्य, प्रफुल्लिता, प्रसन्नचिता। तो जिस दिन ये पृथ्वी माता भी अपना लावण्य, अपने रूप श्रृंगार कर देते हैं, 16 श्रृंगार कर देती है, और सूर्य देवता शुभ हो जाते हैं अपने पुत्र के साथ, उस तिथि को संक्रांति मकर संक्रांति कहते हैं। तदुपरांत हे श्रेष्ठ जनों, जैसे आपको विदित है कि 10 नंबर जो राशि है उसके स्वामी शनि देवता होते हैं। जैसे भारत में अनेक राज्य हैं, उनमें से दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी है, उत्तराखंड के मालिक पुष्कर धामी जी है, यूपी के योगी आदित्यनाथ। उसी तरीके से 10 नंबर जो राशि है इसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि सूर्य के पुत्र है। लेकिन ज्योतिष में एक दूसरे के प्रति क्या रखते हैं? बैर भाव रखते हैं। तो इस दिन 365 दिन में इसी दिन सिर्फ सूर्य देवता अपने पुत्र की राशि शनि की राशि में जाते हैं और शनि को जादू की जप्पी दे देते हैं। लेकिन प्रभाव क्या होता है? क्योंकि सूर्य देवता शनि से बैर भाव रखते हैं और सूर्य देवता अपने बैरी की राशि में जाते हैं, इसलिए उनके शुभ फल में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दूसरा रहस्य कि सूर्य अग्नि का प्रचंड प्रलयकारी रूप है, और शनि देवता वायु को रूप में। और जब अग्नि को क्या मिलती है? वायु मिलती है, तो अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो हे श्रेष्ठ जनों, इस प्रस्तुति का आशय ये है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में, किसमें कुंडली में, इन 12 खानों में से, देखिए ये 12 खाने मैंने यहाँ बना रखे, और इन 12 खानों में कहीं पर भी सूर्य के साथ शनि आ जाए, क्या आ जाए? सूर्य के साथ शनि आ जाए, तो ये 100% नहीं तो 75% वाणी पूर्णता इस ब्राह्मण की सत्य होगी। क्यों सत्य होगी? 25% गलत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सूर्य और शनि की अंश देखा जाता है, यानी बलाबल देखा जाता है, डिग्री देखा जाता है। जैसे 1-2 डिग्री होते हैं, 1-2 साल का बच्चा बालक भी क्या हो जाता है? लगभग निष्प्राण होता है, उस पर उतनी शक्ति नहीं होती, और 100 साल का बुढ़ा भी कांपता रहता है, उसको मृत अवस्था का बोला जाता है। लेकिन अगर ये पूर्ण युवा अवस्था की है दोनों के दोनों, तो इन दोनों का योग कुंडली के जिस घर में होगा उस घर के सुखों में कमी आ जाएगी। देखिए पूज्य, अगर ये सूर्य और शनि यहाँ पर है लग्न में, तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य से कमजोर होगा वो। अगर ये यहाँ है, हालांकि मैंने ये 12 नंबर रखा है, यहाँ पर 3 नंबर बोलते हैं, तीसरा घर है, यहाँ होगा, तो उसके भाई बहनों के सुख में कमी होगी, भाई बहनों के साथ उसकी अनबन रहेगी, क्योंकि ये भाई बहनों का घर में, और सूर्य का शनि यहाँ योग सही नहीं बनाया जाता। अगर यहाँ बन गया पूज्य, ये माता सुख का घर है। किसका घर है? माता का। तो उसका माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो माता सुख खराब कम रहे। भूमि भवन और वाहन का घर भी यही है। अगर इस घर में सूर्य शनि का योग है, तो उसके पास भूमि भवन और वाहन की कमी होगी। जैसे कोई बोलता है कि बेटे जी हम गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी थोड़ा देखना हमारा गाड़ी का घर कैसे है, वाहन का घर है, तो पंडित जी उनका इस चतुर्थ भाव का, यानी इस घर का सुख देखता है। इस घर में अगर सूर्य शनि बैठे है, तो बोलता नहीं पूज्य पर आप अपने नाम से गाड़ी नहीं, अपने धर्मपत्नी या किसी परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से गाड़ी खरीदेंगे, तो ये भूमि भवन वाहन का और माता का सुख का घर है। तीसरा, अगर ये घर भी खराब हो रखा है और ये घर भी खराब हो रखा है, तो ये दुर्घटना का आयु सुख का, ये दुर्घटना का, एक्सीडेंट का घर है, तब तो आप अपनी कभी भी गाड़ी न खरीदे। लेकिन अब आगे चलते हैं, ये घर, इसको पंचम भाव बोलते हैं, यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखे मेरे, ये संतान का घर है। जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ आ जाती है इस भाव में, तो उसके संतान सुख में कमी आ जाती है, अथवा वो बालक अपने पिता से दूर रहता है, अथवा उस बालक की अपने पिता से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। वो साल भर में एक दिन जैसे सूर्य शनि एक साथ, उसी दिन अपने पिता से दे, नहीं तो अपने पिता से बैर भाव रखता है, अगर उसका इस भाव में संतान है। और दूसरा, इस घर में सूर्य शनि का योग बढ़ने से इंसान को संतानोत्पत्ति यानी पुत्र रत्न प्राप्ति में कष्ट होता है, उसके घर में कन्याएं ज्यादा होती है, पुत्र उसका कम होता है। ये पूर्णतः सत्य है, मेरे अनुभव नहीं, ये शास्त्र का सूत्र है पूज्य। और अगर यहाँ आ गया तो इंसान बीमार हो जाता है,
और उस पर कर्जा बढ़ जाता है, उस बीमारी को प्रभावित। ये कर्जे का घर है, बैंक ऋण का है, और ये बीमारी का घर है। अगर सूर्य और शनि का योग इस घर में बढ़ जाए, देखिए पूज्य, ये दाम्पत्य जीवन का है। और दाम्पत्य जीवन में अग्नि तत्व कौन होता है? सूर्य। और शनि वायु तत्व होता है। और जब भी हम आग फूकते तो फू ऐसे करके तो हवा से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित है। तो सूर्य शनि का योग अगर यहाँ पर बन जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कमी आ जाती है, पति पत्नी के सुख में कमी आ जाती है। उसी तरीके से अगर सूर्य शनि का योग यहाँ आ जाता है पूज्य, तो किसी का उसके लिए काली गाड़ी तो खरीदनी, उसने उसके दुर्घटना का योग बन जाती है। और यहाँ गए तो उसका सब कुछ होने के बाद भाग्य क्षीण हो जाता है, भाग्य क्षय हो जाता है, भाग्य कम हो जाता है, पैतृक सुख में संपत्ति में कमी आ जाती है। अगर यहाँ पर है तो कितना भी जोर लगा दे, उसकी नौकरी के बहुत कम चांस बनेंगे। बहुत ये नौकरी का घर है, सरकारी नौकरी, राज सम्मान का घर है, पिता सुख का कम है, उसके पिता सुख में भी कमी होगी, नौकरी में भी कमी होगी। अगर यहाँ आ गए तो उसके सभी प्रकार के लाभों का क्या होगा? खराब होगा। लाभ स्थान है, ये लक्ष्मी देवी का घर है, कुंडली से इस घर से क्या लक्ष्मी के बारे में विचार। और यहाँ ये अस्पताल का घर है, और साथ में ये जेल का घर है। जिसका सूर्य शनि का योग यहाँ पर बनेगा, उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, अथवा वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े, यहाँ उसको 100% मिलेगा, नुकसान मिलेगा। इस तरीके से पूज्य पर ये सूर्य शनि का 12 राशियों में प्रभाव इस तरीके से पड़ता है। अब आपको पता है कि हमारी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ है, तो क्या करें? सबसे पहले सूर्य देवता को प्रिय क्या है? गुड़, लाल दाल, अथवा लाल पुष्प, अथवा लाल गाय। तो आप लाल गुड़ का, लाल फूल का, लाल वस्त्र का दान करें। और शनि को सबसे प्रिय उड़द की दाल है। किसकी दाल है? उड़द की दाल, अथवा तेल प्रिय है। अथवा शनि को काले तिल पसंद है, तो आप काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और इनको गरीब को अनाथालय में, अथवा जो अपंग है, अपाई जो, उनको दान करें, तो आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो पूज्य पर सूर्य और शनि के दोषों को निवृत्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए साल भर में एक ही दिन बनता है। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति इस बार 14 और 15 तारीख को है। और आपके ज्ञानार्थ बता दो कि ये सृष्टि जब से बनी, ये सृष्टि बनी आज से लगभग 1 अरब 95 करोड़ साल, 58,85,125 वर्ष। और इस तरीके से आगे भी ये सृष्टि चलती रहेगी। तब ये 14-15 हर 14-15 जनवरी के ये त्योहार आते रहेंगे। तो जिनकी भी कुंडली में पुनः बोल लो ये दोष है, वो इस दिन जरूर इस दोष का निवारण करे, स्नान करे। और दान, स्नान पूर्ण नहीं होता है, किसी नदी में करे, किसी तीर्थ स्थान पे करे, अथवा घर में गंगा जल बाल्टी में डाल के हर हर गंगे बोल दीजिए। और भी लंबा हो सकते तो क्या बोलना है? भगवान भाव सर्वे समुद्रश्च तीर्थानि जलदा नदी आयन्तु मम शांतार्थ, मेरी शांति के लिए, मेरे दुष्प्रभावों के नाश के लिए, आयन्तु मम शांतार्थ दुरितशय कारिका। और लंबा बोलो, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। तो पुनः से बोल लो पूज्य बर कि जिनकी भी कुंडली में ये दोष हो, उस दिन जरूर स्नान दान करें। और इस ब्राह्मण की तरफ से आपके लिए शुभ आशीष, क्या दे? शुभ आशीष। और अगर आप भी पंडित जी को कुछ देना चाहते हैं, पंडित जी को दक्षिणा देना चाहते हैं, पर सच दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ शुभ मन से बोल रहा हूँ, श्रेष्ठ मन से, फूल मन सुमन, शुभ मन से बोल लो कि अगर ब्राह्मण को कुछ देना चाहते हो तो एक दान देना। जिस दिन ये ब्राह्मण संसार से हार करके, जीवन की यात्रा को हार करके, और मेरा पुत्र मेरे गले में हार डाल देंगे, उस दिन आप उस हार को देख करके बोल देना कि हे ब्राह्मण देवता, आपको श्रीहरि का परम धाम मिले। इन्हीं मैं आपसे यही अपेक्षा चाहता हूँ। और तब तक बोलता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। और मेरा नवग्रहवाधिपति सूर्य देवता सबका कल्याण करें, और कल्याण की शुरुआत इस 14-15 जनवरी मकर संक्रांति से आपके घर से करें। अंत में हरि ओम नमो नारायण।